यार एक बात सीधा पूछता हूं तुझसे। तू दिन में कितने घंटे काम करता है? मतलब सीरियसली बैठ के सोच। सुबह उठते ही फोन चेक करता है, ऑफिस जाता है या घर पे लैपटॉप खोलता है, मीटिंग पे मीटिंग, ईमेल पे ईमेल, फिर रात को भी सोचता रहता है कि कल क्या करना है। संडे को भी उठा के चाय पीनी होती और पहले से वर्क व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आ जाता है। और तू सोचता है भाई यही तो लाइफ है, जितना ज्यादा काम उतना ज्यादा सक्सेस, बिजी रहना मतलब प्रोडक्टिव रहना। जो नहीं सोया वो जीता, जो थका नहीं वो गया। लेकिन यार मैं तुझे आज एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो शायद तू ऑलरेडी अंदर से जानता है लेकिन मानना नहीं चाहता। और वो है ये कि कम काम करने से ज्यादा काम होता है, रेस्ट लेने से बेटर काम होता है। और जो लोग दुनिया में सबसे बड़े काम करते हैं, साइंटिस्ट्स, राइटर्स, पेंटर्स, कंपोजर्स, वो लोग सिर्फ 4 से 5 घंटे ही डीप वर्क करते हैं, बस इतना ही। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये साइंस है, रिसर्च है। और ये एक बंदा ने पूरी जिंदगी लगा के ढूंढा है। उसका नाम है एलेक्स सुजोंग किम और उनकी बुक है रेस्ट, व्हाई यू गेट मोर डन व्हेन यू वर्क लेस। तो आजा दोनों बैठ के बात करते हैं, एकदम सीधा, बिना किसी बकवास के। पहले यह समझना जरूरी है कि हम रेस्ट को कैसे देखते हैं। हम में से ज्यादातर लोग रेस्ट को मतलब आराम को वीकनेस समझते हैं। जैसे कि अगर तू रेस्ट ले रहा है तो कोई काम का बंदा नहीं, लेजी है, बिहाइंड है, दूसरे लोग आगे निकल जाएंगे। ये सोच आई कहां से? ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम से आ रही है, जब मशीन्स फैक्ट्री में 24 घंटे चलती थी और वर्कर्स को भी वैसे ही ट्रीट किया जाता था। तब काम का मतलब था घंटे, जितने ज्यादा घंटे उतना ज्यादा आउटपुट। लेकिन यार प्रॉब्लम यह है कि ह्यूमन ब्रेन कोई मशीन नहीं है। ब्रेन को रेस्ट चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो थक गया हो, बल्कि इसलिए कि ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट काम ही रेस्ट के टाइम होता है। सीरियसली सोच के देख, कब आता है तुझे बेस्ट आइडिया? ऑफिस में स्क्रीन के सामने बैठ के, या फिर शावर में, या फिर सुबह उठते उठते जब अभी पूरी तरह जाग भी नहीं गया, या वॉक पे जा रहा होता है और सडनली कोई चीज क्लिक करती है। ये कोइंसिडेंस नहीं है यार, ये ब्रेन साइंस है। जब तू काम करता है मतलब कॉन्शियस फोकस्ड काम, तो ब्रेन का एक हिस्सा एक्टिवेट होता है। लेकिन जब तू रेस्ट करता है, कुछ और करता है या माइंड वॉन्डर करता है, तो ब्रेन का एक अलग हिस्सा एक्टिवेट होता है, जिसे साइंटिस्ट्स ने नाम दिया है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, डीएमएन। और इस डीएमएन का काम होता है कनेक्शंस बनाना, अलग अलग आइडियाज को जोड़ना, पुरानी मेमोरीज को नए प्रॉब्लम्स से लिंक करना, पैटर्न्स ढूंढना जो तू कॉन्शियसली नहीं ढूंढ सकता। बेसिकली जब तू काम नहीं कर रहा होता तब भी तेरा ब्रेन काम कर रहा होता है और ज्यादा क्रिएटिव काम कर रहा होता है। यही वजह है कि शावर में आइडियाज आते हैं, वॉकिंग पे सॉल्यूशंस मिलते हैं, नींद से उठते ही कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तेरा ब्रेन पूरी रात या उस वॉक के दौरान बैकग्राउंड में चल रहा होता है, जैसे कंप्यूटर का बैकग्राउंड प्रोसेस। तो पहली बात सीधी, रेस्ट करना, रियल रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट, ये ब्रेन को बंद करना नहीं है, ये ब्रेन को उसका असली काम करने देना है। अब बात करते हैं वर्किंग आवर्स की। ये पार्ट सुन के शायद तेरा दिमाग घूम जाए। चार्ल्स डार्विन, वही वाला डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाला, वो रोज कितने घंटे काम करता था? अगर तू सोचा कि दिन रात लैब में घुसा रहता होगा, तो यार कंप्लीटली गलत। डार्विन रोज सिर्फ 3 से 4 घंटे काम करता था। सीरियसली 3 घंटे। एक बार सुबह, फिर ब्रेक, फिर थोड़ी देर और, बाकी टाइम वॉक्स पे, फैमिली के साथ, रेस्ट पे। और इस आदमी ने क्या किया? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी, जो प्रोबेबली दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिफिक आइडिया है। ये सिर्फ डार्विन नहीं है, एलेक्स पैंग ने पूरी हिस्ट्री खंगाली और पाया कि जो भी ग्रेट क्रिएटिव काम हुआ है, राइटर्स, साइंटिस्ट्स, पेंटर्स, कंपोजर्स, इनमें से ज्यादातर लोग सिर्फ 4 से 5 घंटे ही एक्चुअल डीप वर्क करते थे, बस इतना ही। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये साइंस है, रिसर्च है। और ये एक बंदा ने पूरी जिंदगी लगा के ढूंढा है। उसका नाम है एलेक्स सुजोंग किम और उनकी बुक है रेस्ट, व्हाई यू गेट मोर डन व्हेन यू वर्क लेस। तो आजा दोनों बैठ के बात करते हैं, एकदम सीधा, बिना किसी बकवास के। अब बात करते हैं कि कब काम करना चाहिए। यार तूने लाइफ में एक फ्रेज तो सुना होगा, अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म, सुबह उठने वाला आगे बढ़ता है। और ये पार्शली सच भी है, लेकिन पूरा पिक्चर थोड़ा और इंटरेस्टिंग है। रिसर्च ये कहता है कि ज्यादातर लोगों की क्रिएटिव एनर्जी, मतलब वो एनर्जी जिसमें तुम बेस्ट आइडियाज, बेस्ट राइटिंग, बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो, वो एनर्जी सुबह पीक पे होती है, राइट आफ्टर उठने के कुछ घंटे बाद। इस वक्त तेरा ब्रेन फ्रेश होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स फुल्ली चार्ज्ड होता है और तुम डीपेस्ट मोस्ट फोकस्ड काम कर सकते हो। टोनी मॉरिसन, नोबेल प्राइज विनिंग राइटर, ये कहती थी कि सुबह 5 बजे उठ के लिखना उनके लिए नेसेसिटी बन गई थी। क्यों? क्योंकि तब दुनिया क्वाइट होती है, इंटरप्शंस नहीं होते और उन घंटों में जो काम होता था वो दिन भर नहीं होता था।
बहुत सारे राइटर्स और साइंटिस्ट्स एक पैटर्न फॉलो करते थे। सुबह उठते ही सीधा अपने मेन काम पे लग जाते थे। पहले कुछ घंटे सिर्फ अपने वन बिग थिंग के लिए। ईमेल्स नहीं, मीटिंग्स नहीं, स्क्रीन नहीं, सिर्फ वो काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सुबह उठते ही तेरी विल पावर फ्रेश होती है। तू डिसीजंस नहीं ले रहा होता, तेरी मेंटल बैंडविड्थ पूरी अवेलेबल होती है। जैसे कि तेरा फोन फुल चार्ज पे हो। जैसे तेरा फोन सुबह 100% बैटरी पे होता है, अगर तू उसे सीधा यूट्यूब पे लगा दो तो शाम तक 10% पे आ जाएगा। लेकिन अगर तू पहले जरूरी काम कर लो तो सही काम सही वक्त पे होगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात, ये सिर्फ मॉर्निंग पीपल के लिए नहीं है। कुछ लोग नेचुरली नाइट आउल्स होते हैं। उनकी क्रिएटिव एनर्जी रात में पीक पे होती है और उनके लिए लेट नाइट का वही रोल होता है जो मॉर्निंग वालों के लिए सुबह का होता है। क्वाइट टाइम, फ्रेश माइंड, नो डिस्ट्रैक्शंस। तो रूल ये नहीं है कि सबको 5 बजे उठना है। रूल ये है कि अपना पीक एनर्जी टाइम पहचान और उस वक्त अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट काम कर। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग एंगल है। रिसर्चर्स ने पाया कि कुछ लोग इंटेंशनली अपने ऑफ पीक टाइम में भी क्रिएटिव काम करते थे। क्यों? क्योंकि ऑफ पीक टाइम पे तेरा ब्रेन थोड़ा लूज होता है, इनहिबिशंस थोड़ी कम होती हैं और इसलिए एसोसिएटिव थिंकिंग मतलब अलग चीजों को जोड़ने की एबिलिटी थोड़ी बेटर होती है। तो अगर तू बहुत स्ट्रक्चर्ड लॉजिकल काम करता है, कभी कभी इवनिंग में जब ब्रेन थका होता है तब ब्रेनस्टॉर्मिंग करना ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है, क्योंकि तब तेरा ब्रेन ज्यादा फ्रीली वॉन्डर करता है। समझा आया? तेरी एनर्जी का पैटर्न समझना ये प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अब बात करते हैं एक चीज की जो डार्विन और बहुत सारे ग्रेट थिंकर्स में कॉमन थी, और वो है वॉकिंग। भाई, वॉकिंग और क्रिएटिविटी का कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि इसके बारे में एक पूरी सेक्शन बनाना पड़ेगा। चार्ल्स डार्विन का डाउन हाउस, उसका घर में एक सैंड पाथ थी जिसे वो थिंकिंग पाथ कहता था। रोज वो उस पाथ पे राउंड्स करता था, प्रॉब्लम सोचता था, आइडियाज घुमाता था, कनेक्शंस बनाता था। जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो वो जाता था वॉकिंग पे और अक्सर वहां सोल्यूशन मिलता था। बेथोवन रोज दोपहर में लॉन्ग वॉक्स पे जाता था, पॉकेट्स में पेंसिल और पेपर लेके। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि बेस्ट म्यूजिकल आइडियाज वॉक पे आते हैं और जब आते थे तो वो वहीं नोट कर लेता था। चार्ल्स डिकेंस 20 से 30 किलोमीटर तक वॉक करता था, अकेले, रात में भी, दोपहर में भी। वॉकिंग उसके लिए ब्रेक नहीं थी, वर्किंग था। स्टैनफोर्ड में एक रिसर्च हुई। रिसर्चर्स ने पाया कि सिर्फ 5 मिनट वॉकिंग के बाद लोगों की क्रिएटिव थिंकिंग में 60% का जंप आया। वो ट्रेडमिल पे थे, मतलब कुछ भी नहीं देख रहे थे, लेकिन फिर भी क्रिएटिविटी बढ़ी। इसका मतलब ये नहीं कि व्यू इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये है कि बॉडी का मूवमेंट डायरेक्टली ब्रेन की क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है। क्यों? क्योंकि जब तू चलता है ब्लड फ्लो बढ़ता है, इंक्लूडिंग ब्रेन में। ये ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन देता है। साथ ही वॉकिंग का एक रिदम होता है, लेफ्ट राइट, जो बहुत डीपली मेडिटेटिव होता है। तेरे कॉन्शियस माइंड को एक सिंपल टास्क मिलता है, चलना, और इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड फ्री हो जाता है कनेक्शंस बनाने के लिए। और एक और चीज, नेचर में वॉकिंग करना और भी ज्यादा पावरफुल है। जापानीज रिसर्च है शिनरिन योकू के बारे में, मतलब फॉरेस्ट बेदिंग। सिर्फ ट्रीज के बीच में कुछ वक्त बिताने से कॉर्टिसोल लेवल्स, स्ट्रेस हार्मोन सिग्निफिकेंटली कम होते हैं, हार्ट रेट कम होती है, ब्रेन की फटीग दूर होती है। तो यार, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, कोई आइडिया नहीं आ रहा, कोई राइटर्स ब्लॉक है, कोई स्टक फीलिंग है, उठ, बाहर जा, चल, 20-30 मिनट फोन बंद करके अकेले, और देख क्या होता है। ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है जो तुम अपने ब्रेन में कर सकते हो। अब एक ऐसी टॉपिक पे आता हूं जो इंडिया में आज भी थोड़ी ऑकवर्ड लगती है, और वो है डे टाइम नैप, मतलब दोपहर में सोना। यार, इंडिया में दादी नानी के जमाने में दोपहर की नैप नॉर्मल बात थी। खाना खाया, थोड़ी देर सोया, फिर काम पे लग गए। लेकिन अब अगर ऑफिस में या घर पे भी कोई दोपहर को सोने की बात करे तो लोग समझेंगे कि ये बंदा तो बिल्कुल निकम्मा है। लेकिन भाई, साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि डे टाइम नैप एक सुपर हीरो पावर है। नासा ने पायलट्स और एस्ट्रोनॉट्स पे रिसर्च की और पाया कि सिर्फ 26 मिनट की नैप से परफॉर्मेंस 34% बढ़ी और अलर्टनेस 100% बढ़ी। सोच, 26 मिनट में 34% बेटर परफॉर्मेंस। कोई सप्लीमेंट, कोई कॉफी, कोई हैक ये नहीं कर सकती। ग्रीक्स, रोमन्स, मेडिटेरेनियन कल्चर्स, सब में दोपहर की रेस्ट नॉर्मल थी। स्पेन में सिएस्टा है, इटली में रिपोजो है, जापान में ऑफिस नैप कल्चर आ रहा है। कंपनीज स्पेशली नैप पॉड्स रख रही हैं ताकि एम्प्लॉयज रेस्ट कर सकें और बेटर काम करें। अब नैप्स के भी टाइप्स होते हैं और सही टाइप बनाना जरूरी है। 10 से 20 मिनट की नैप, पावर नैप, ये बेस्ट है अगर तुझे एनर्जी चाहिए बिना ग्रॉगीनेस के। उठ के तुरंत फ्रेश फील करेगा। 30 मिनट के बाद उठना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, क्योंकि तब ब्रेन थोड़ा डीपर स्लीप में जाता है। उठ के थोड़ी देर के लिए ग्रॉगी फील होगा। इसको स्लीप इनर्शिया बोलते हैं।
90 मिनट की नैप ये एक फुल स्लीप साइकिल कंप्लीट करती है, और अगर टाइम हो तो ये भी बहुत इफेक्टिव है। इसमें आरईएम स्लीप भी आता है, जिसमें ब्रेन क्रिएटिव कनेक्शंस बनाता है। और एक और गेम चेंजिंग टेक्निक है कॉफी नैप। यार ये सुन के पागल लगेगा, लेकिन ये काम करता है। तो कॉफी पी, अभी पिया, और तुरंत सो जा 20 मिनट के लिए। क्यों? क्योंकि कैफीन एक्चुअली किक करने में 20-25 मिनट लगते हैं। तो जब तू उठेगा तभी कैफीन हिट करेगा, और तू रेस्ट का और कैफीन का दोनों का इफेक्ट एक साथ उठाएगा, डबल पंच। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग नैप टेक्निक है वो जो सैल्वाडोर डाली यूज करता था, और टॉमस एडिसन भी। डाली वो पेंटर जो सरियल ड्रीम लाइक पेंटिंग्स बनाता था, उसकी एक टेक्निक थी। वो कुर्सी पे बैठता था, हाथ में एक भारी चाबी पकड़ता था, फिर स्लोली डोज ऑफ होने लगता था, और जैसे ही नींद आने वाली होती वो हाथ रिलैक्स होता, चाबी गिरने लगती, खटक की आवाज आती और वो उठ जाता। उस एक सेकंड में जब वो हाफ अस्लीप था हाफ अवेक, उसके दिमाग में जो इमेजेस जो आइडियाज आते थे वो वहां बैठ के सीधा कैनवस पे ले जाता था, और वहीं से आती थी उसकी मोस्ट आइकॉनिक पेंटिंग्स। साइकोलॉजिस्ट इस स्टेट को कहते हैं हिप्नोगॉगिक स्टेट। वो मोमेंट जब तुम कॉन्शियसनेस और स्लीप के बीच में होते हो। इस वक्त ब्रेन की इनहिबिशंस कम हो जाती हैं, वो फ्रीली एसोसिएट करता है, वो ऐसी कनेक्शंस बनाता है जो नॉर्मल कॉन्शियस माइंड नहीं बना सकता। तुम लिटरली ड्रीमिंग वाइल अवेक होते हो। एडिसन भी यही करता था, बस चाबी की जगह स्टील बॉल्स लेके कुर्सी पे बैठता था। तो भाई नैप सिर्फ लेजी लोग नहीं लेते, नैप स्मार्टेस्ट मोस्ट क्रिएटिव लोग लेते हैं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि ब्रेन को कब और कैसे यूज करना है। स्लीप के बारे में तो बात ही अलग है यार। हम में से ज्यादातर लोग स्लीप को टाइम वेस्ट समझते हैं। काफी लोगों ने यह भी सुना होगा कि मैं बाद में सो लूंगा, या ग्रेव में बहुत टाइम मिलेगा सोने को। यार ये सब कूल लगते हैं बोलने में, लेकिन साइंटिफिकली ये बिल्कुल बकवास है। स्लीप वो वक्त नहीं है जब तेरा ब्रेन बंद होता है। स्लीप वो वक्त है जब तेरा ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट क्लीनिंग, रिपेयर और ऑर्गेनाइजिंग करता है। साइंटिस्ट्स ने पाया है कि ब्रेन में एक सिस्टम है, ग्लिम्फेटिक सिस्टम, जो मोस्टली सिर्फ नींद के वक्त एक्टिव होता है। ये सिस्टम ब्रेन में टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को, जो दिन भर थिंकिंग और वर्किंग के दौरान बिल्डअप होते हैं, क्लियर करता है, फ्लश कर देता है, जैसे नाली साफ करना। यही वेस्ट प्रोडक्ट्स जब क्लियर नहीं होते, अक्यूमुलेट होने लगते हैं, और लॉन्ग टर्म में ये अल्जाइमर्स जैसी डिजीजेस से लिंक्ड है। नींद पूरी नहीं ली तो ये क्लीनिंग नहीं होगी, ब्रेन में गार्बेज बिल्डअप होता रहेगा। नींद के दौरान ही मेमोरीज भी कंसोलिडेट होती हैं, मतलब जो तूने दिन में सीखा वो प्रॉपरली स्टोर होता है नींद में। तेरी स्किल एक्चुअली बेटर होती है नींद के बाद। एक म्यूजिशियन जो दिन में एक पीस प्रैक्टिस करता है, कल सुबह उठने के बाद बेटर प्ले करेगा, सिर्फ इसलिए कि ब्रेन ने रात में वो प्रैक्टिस प्रॉपरली ऑर्गेनाइज की। रेम स्लीप वो स्टेज जिसमें सपने आते हैं, ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है क्रिएटिविटी के लिए। इस स्टेज में ब्रेन सीमिंगली अनरिलेटेड चीजों के बीच करेक्शंस बनाता है। साइंटिस्ट्स ने पाया कि रेम स्लीप के बाद लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी सिग्निफिकेंटली बेटर होती है। और ये भी सुनो, स्लीप डेप्रिवेशन के इफेक्ट्स बहुत सीरियस हैं। एक फेमस स्टडी में पाया गया कि 17 घंटे जागने के बाद तेरी परफॉर्मेंस वैसे ही होती है जैसे कोई ड्रंक होगा, 0.05 ब्लड अल्कोहल लेवल पे। और फिर भी हम मैं 5 घंटे में काम चल जाता है वाली बात पे प्राउड फील करते हैं। नहीं यार, ये प्राइड नहीं, ये डैमेज है। और ज्यादातर लोग ये डैमेज नोटिस भी नहीं करते, क्योंकि जब तुम क्रॉनिकली स्लीप डिप्राइव्ड होते हो, तुम इतने इंपेयर्ड हो जाते हो कि तुम ये इवैल्यूएट भी नहीं कर सकते कि तुम कितने इंपेयर्ड हो। 7 से 9 घंटे की नींद ये नॉर्मल अडल्ट्स के लिए रिकमेंडेशन है, और ये नेगोशिएबल नहीं है। कोई प्रोडक्टिविटी हैक नींद की जगह नहीं ले सकती। अब एक टॉपिक पे आता हूं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, डीप प्ले। पैंग ने पाया कि दुनिया के मोस्ट प्रोडक्टिव मोस्ट क्रिएटिव लोग सिर्फ काम ही नहीं करते थे, वो कुछ और भी करते थे, सीरियसली, पैशनेटली। कोई हॉबी, कोई पैशन जो बिल्कुल उनके काम से अलग हो। विंस्टन चर्चिल, ब्रिटेन का पीएम, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम वो पेंट करता था, सीरियसली। जब दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई चल रही थी, उसने 500 से ज्यादा पेंटिंग्स बनाई। ये उसकी एस्केप थी। पेंटिंग के टाइम वो पॉलिटिशियन नहीं था, वो सिर्फ पेंटर था। उस टाइम में वो कंप्लीटली डिटैच हो जाता था अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। और उसने खुद लिखा है कि बिना पेंटिंग के वो वर्ल्ड वॉर 2 के स्ट्रेस में सर्वाइव नहीं कर पाता। आइंस्टाइन वायलिन बजाता था, मोजार्ट बिलियर्ड्स खेलता था, रिचर्ड फाइनमैन, नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट, वो बोंगो ड्रम्स बजाता था और स्ट्रिप क्लब्स में जाता था जहां वो इक्वेशंस लिखता था। डार्विन को कोई जज करता कि वो गार्डन में वॉक करने में टाइम वेस्ट कर रहा है, लेकिन वो वहीं रेवोल्यूशन थ्योरी के पीसेस जोड़ा करता था। ये है डीप प्ले, मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें तुम पूरी तरह से एंगेज्ड हो, जैसे काम में होते हो, लेकिन जो बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट में हो। नॉट पैसिव एंटरटेनमेंट, नॉट वॉचिंग टीवी माइंडलेसली, बट समथिंग दैट डिमांड्स फोकस, स्किल, एफर्ट, बट इन अ कंप्लीटली डिफरेंट डोमेन। क्यों ये काम करता है? क्योंकि जब तुम एक अलग डोमेन में फुल्ली एंगेज्ड होते हो, तुम अपने काम से साइकोलॉजिकली डिटैच हो जाते हो, और ये डिटैचमेंट, ये मेंटल ब्रेक एसेंशियल है रिकवरी के लिए।
जैसे फिजिकल एक्सरसाइज से मसल्स रिकवर करते हैं, ब्रेन को भी साइकोलॉजिकली रिकवर करना होता है। और डीप प्ले में कुछ और भी होता है। जब तुम एक नई स्किल सीखते हो, पेंटिंग, म्यूजिक, क्लाइंबिंग, चेस, एनीथिंग, तुम ब्रेन के नए कनेक्शंस बना रहे होते हो। और कभी कभी वो कनेक्शंस सीधे तुम्हारे मेन काम में हेल्प करते हैं, भी ये फील किए बिना कि तुम काम कर रहे हो। बहुत साइंटिस्ट्स ने पाया कि उनकी बेस्ट रिसर्च आइडियाज उन्हें तब आई जब वो अपनी हॉबी में थे। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग तब हो रही थी जब कॉन्शियस माइंड कुछ और कर रहा था और सब कॉन्शियस बैकग्राउंड में चल रहा था। तो अगर तुझे कोई पैशन है, म्यूजिक, पेंटिंग, कुकिंग, गार्डनिंग, रॉक क्लाइंबिंग, चेस, मत छोड़ो से। ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये तुम्हारे बेस्ट काम का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। अब एक चीज की बात करते हैं जो मॉडर्न लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और वो है प्रॉपर डिटैचमेंट। देख यार, सिर्फ फिजिकली काम बंद करना काफी नहीं है। अगर तू घर पे है, लैपटॉप बंद है, लेकिन मन में ऑफिस की मीटिंग चल रही है, किसी ईमेल का रिप्लाई सोच रहा है, कल की प्रेजेंटेशन का टेंशन ले रहा है, तो तू रेस्ट नहीं कर रहा, तू काम ही कर रहा है, बस बिना स्क्रीन के। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि रियल रेस्ट के लिए साइकोलॉजिकल डिटैचमेंट चाहिए, मतलब मेंटली भी कहीं और होना, सिर्फ फिजिकली नहीं। एक स्टडी में इजरायली मिलिट्री रिजर्विस्ट्स के बारे में पाया गया कि जो लोग ट्रेनिंग के बाद मेंटली भी वर्क से डिटैच हो पाते थे, उनकी रिकवरी ज्यादा फास्ट थी, उनका परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर था और उनका स्ट्रेस लेवल कम था कंपेयर टू उनसे जो सिर्फ फिजिकली रेस्ट करते थे लेकिन मेंटली वर्क करते रहते थे। और आज के टाइम में ये डिटैचमेंट अचीव करना एक सीरियस चैलेंज है, क्योंकि स्मार्टफोन ने काम को हमारे जीवन के हर कॉर्नर में घुसा दिया है। तुम फैमिली डिनर पे बैठे हो और काम की मैसेज आ जाती है, तुम वेकेशन पे हो और बॉस का कॉल आ जाता है, तुम संडे को हो और ईमेल नोटिफिकेशन आता है। रिसर्च क्लियरली दिखाता है कि जो लोग वर्क स्मार्टफोन ऑन कॉल पे रखते हैं, अपनी ऑफ आवर्स में भी उनका स्ट्रेस लेवल कंसिस्टेंटली ज्यादा होता है, उनका फैमिली लाइफ सफर करता है, उनकी रिकवरी नहीं होती प्रॉपरली और अल्टीमेटली उनका काम भी वर्स होता है। साइकोलॉजिकली डिटैच होने के लिए काम की जगह और घर की जगह अलग रखनी चाहिए जितना हो सके। कोई रिचुअल बनाओ जो काम का वक्त खत्म सिग्नल करे, जैसे वॉक पे जाना या चाय पीना या एक्सरसाइज करना, कुछ ऐसा जो तेरा ब्रेन समझे यार अब वो जोन खत्म हुआ, ये न्यू जोन शुरू। नोटिफिकेशंस बंद करो, सीरियसली। काम के बाद वर्क ईमेल्स का नोटिफिकेशन ऑफ करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स म्यूट करो, फोन को बेडरूम से बाहर रख दो रात को। ये एंटी सोशल होना नहीं है, ये सेल्फ प्रिजर्वेशन है। डीप क्रिएटिव काम के लिए तुम्हें अपने थॉट्स के साथ, अपनी आइडियाज के साथ टाइम चाहिए। जब तुम हमेशा लोगों के साथ हो, मीटिंग्स में हो, सोशल सिचुएशंस में हो, तेरी इनर वॉइस ड्राउंड आउट हो जाती है। इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन से ये अलग है। एक्सट्रोवर्ट्स को भी सॉलिट्यूड की जरूरत होती है क्रिएटिव काम के लिए। ये एनर्जी ड्रेन नहीं करता, ये एनर्जी रिचार्ज करता है डिफरेंटली। आज के टाइम में ओपन प्लान ऑफिसेज, कांस्टेंट कनेक्टिविटी, स्लैक पे हर वक्त अवेलेबल रहने का प्रेशर, सॉलिट्यूड एक लग्जरी बन गई है। लेकिन क्रिएटिव प्रोफेशनल्स को इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। अपने कैलेंडर में फोकस टाइम डालो, डोर बंद करो, हेडफोन्स लगाओ, नोटिफिकेशंस ऑफ करो। ये सेल्फिश नहीं है, ये नेसेसरी है। अब एक कंप्लीट पिक्चर बनाते हैं, एक आइडियल डे की जिसमें सब कुछ फिट हो। इमेजिन करो एक डे जिसमें तुम एक्चुअली ऑप्टिमली काम कर रहे हो। सुबह उठते हो बिल्कुल फोन चेक किए बिना, पहले कुछ मिनट सिर्फ अपने थॉट के साथ, चाय या कॉफी, ध्यान से, बिना स्क्रीन के। फिर डायरेक्टली अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट काम पे लगते हो। पहले 2 घंटे सिर्फ उस एक चीज के लिए, नो ईमेल्स, नो मीटिंग्स, नो डिस्ट्रैक्शंस, जस्ट दैट वन इंपॉर्टेंट थिंग, राइटिंग, कोडिंग, प्लानिंग, क्रिएटिंग, व्हाटएवर योर मेन वर्क इज। फिर एक छोटा ब्रेक, कुछ मिनट बाहर घूमना या स्ट्रेच करना। फिर अगले घंटे 1.5 घंटे फिर वही फोकस्ड काम। लंच के बाद 20 मिनट की नैप, बिल्कुल नॉर्मल, अलार्म लगा दो। आफ्टरनून में मीटिंग्स और ईमेल्स, ये लो क्रिएटिविटी टास्क्स हैं, तो ये लो एनर्जी टाइम में ठीक है। शाम में प्रॉपर डिटैचमेंट, काम की चीज बंद, वॉक पे जाना, एक्सरसाइज करना, फैमिली के साथ कोई हॉबी। डिनर के बाद कोई डीप प्ले एक्टिविटी, म्यूजिक, ड्राइंग, रीडिंग फिक्शन, चेस, कुछ भी जो तुम्हें जेन्युइनली एंगेज करे। रात को 7 घंटे मिनिमम नींद, प्रॉपर नींद, बेडरूम में फोन नहीं। ये अनरियलिस्टिक नहीं है, डार्विन ऐसे ही करता था, बीटहोवन ऐसे ही करता था, चार्ल्स डिकन्स ऐसे ही करता था। और वो लोग विद वे लेस टेक्नोलॉजी, वे फ्यूअर रिसोर्सेज उस लेवल का काम कर गए जो सेंचुरीज बाद भी रेलेवेंट है। तो भाई समरी क्या है, सीधी बात क्या है?
सीधी बात यह है कि हम में से ज्यादातर काम को गलत समझ रहे हैं। हम घंटे को आउटपुट समझ रहे हैं, हम बिजी होने को प्रोडक्टिव समझ रहे हैं, हम रेस्ट को लेजीनेस समझ रहे हैं। लेकिन एक्चुअली काम की क्वालिटी घंटों पे नहीं, एनर्जी पे डिपेंड करती है। और एनर्जी रीजनरेट होती है रेस्ट से, स्लीप से, वॉक से, नैप से, डीप प्ले से, प्रॉपर वेकेशन से, सॉलिट्यूड से। वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोडक्टिव, मोस्ट क्रिएटिव पीपल, वो लोग जिन पे हम एडमायर करते हैं, वो दिन रात काम नहीं करते थे, वो स्मार्ट काम करते थे। उन्होंने अपनी बेस्ट एनर्जी अपने बेस्ट काम के लिए बचाई और बाकी टाइम को पूरी जेन्युइनली रेस्ट करने में लगाया। कुछ कॉन्क्रीट चीजें जो तू आज से कर सकता है। एक, अपना पीक टाइम पहचान। कब तुम मोस्ट शार्प होते हो, सुबह, रात? उस वक्त अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करो। 2, उन घंटों को प्रोटेक्ट करो, मीटिंग्स मत करो, ईमेल्स मत खोलो, सिर्फ वो एक काम। 3, दिन में एक बार 20-30 मिनट की वॉक लो, फोन बंद करके, अकेले, सिर्फ चलो। 4, 20 मिनट की आफ्टरनून नैप ट्राई करो, सिर्फ एक हफ्ते के लिए, देखो क्या फर्क पड़ता है। 5, एक ऐसे हॉबी या पैशन में इन्वेस्ट करो जो बिल्कुल अपने काम से अलग हो, कुछ जो तुम्हें जेन्युइनली खुशी दे। 6, 7-8 घंटे की नींद को नेगोशिएबल मत समझो, ये तेरे ब्रेन का मेंटेनेंस शेड्यूल है। 7, इवनिंग में वर्क से प्रॉपरली डिटैच हो जाओ, फोन रखो, नोटिफिकेशंस बंद करो, प्रेजेंट रहो अपनी लाइफ में। और यार एक लास्ट बात, आज दुनिया में एक स्ट्रेंज कंपटीशन चल रहा है, ये प्रूव करने की कि मैं सबसे ज्यादा काम करता हूं, जैसे कि बिजीनेस एक बैज ऑफ ऑनर हो। लोग प्राउडली कहते हैं, मैं रात को 2 बजे तक काम करता हूं, मैंने 3 दिन से छुट्टी नहीं ली, मैं वेकेशन पे भी ईमेल्स चेक करता हूं। लेकिन जो लोग एक्चुअली सब कुछ देख रहे हैं, वो रिसर्चर्स, वो हिस्टोरियंस जो ग्रेट थिंकर्स की बायोग्राफीज पढ़ चुके हैं, वो ये जानते हैं कि ये सब परफॉर्मेंस है, रियलिटी नहीं। एक्चुअली ग्रेट काम, वो जो डेकेड्स बाद भी रिमेंबर्ड रहेगा, वो दिन रात ग्राइंड से नहीं आता, वो फोकस्ड, एनर्जाइज्ड, रेस्टेड माइंड से आता है। डार्विन एक लेजी आदमी लगता था अगर तुम सिर्फ घंटे काउंट करो, लेकिन उस लेजी आदमी ने एक आइडिया दिया जिसने पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को चेंज कर दिया। तू भी किसी के लिए वो आइडिया रख सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब तू अपने ब्रेन को वो रेस्ट देगा जो उसे चाहिए। तो यार, काम कम करो, सही काम करो और रेस्ट को सीरियसली लो, क्योंकि रेस्ट सिर्फ रिकवरी नहीं है, रेस्ट खुद एक प्रोडक्टिव चीज है। बस इतना ही था आज के लिए। ये थी रेस्ट की इंग्लिश ऑडियो बुक समरी। बुक है एलेक्स सुजोंग किंग पैंग की, नाम है रेस्ट, व्हाई यू गेट मोर डन व्हेन यू वर्क लेस। अगर ये बात तूने जेन्युइनली समझी तो आज की रात प्रॉपर्ली सो जाना, वही पहला स्टेप है।